हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 का। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है जहाँ से आप ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें आज हम देखेंगे मूवीज़ और वीडियोस के बारे में, साउंड ऑडियो सेम थिंग है। फिर एक इमेज हम वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ऑडियो को ऐड करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे वेब पेज में। सबसे पहले एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मूवी होती क्या है, मूवी या फिर वीडियो, ऐसा कुछ भी अगर है तो सेम मीनिंग है। तो स्टिल इमेजेस मतलब जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसी इमेजेस या फोटोज़, उनकी एक सीरीज़ होती है। कभी कभी उसमें कोई एक ऑडियो इन्फॉर्मेशन भी होगी और उनको इस वे में यूनाइट किया हुआ है कि जब उसको फास्ट मोशन में दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि मूवमेंट है, उसमें कुछ एक आपको प्लेएबल फाइल दिखती है। ये सिर्फ आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसकी डेफिनेशन यूजुअली कभी पूछी नहीं गई है। यहाँ पे हम कुछ मेन एक्सटेंशंस देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप एक वीडियो को या एक मूवी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट ओपनिंग इट। आपने फाइल नहीं ओपन करी बट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आप उसकी एक्सटेंशन चेक करोगे। किसी भी फाइल की एक्सटेंशन से हम बता देते हैं कि ये किस टाइप की फाइल है। तो पहला है हमारे पास .avi। इनके फुल फॉर्म्स हम कुछ पहले भी देख चुके हैं। तो .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव, तो ये कंप्रेस्ड मूवीज़ होती हैं, इनके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी है इस साल के, और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। ये 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली। तो .avi के बारे में खास बात क्या है, ये कंप्रेस्ड मूवीज़ होती हैं। सेकेंड है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर में था इस साल, 1 मार्क फिलिप्स में। .flc .fli, इन ये आपसे पूछा गया था MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी एंड अ रॉ अनकम्प्रेस सीरीज ऑफ फ्रेम्स। कहीं पे क्वेश्चन ये भी आता है कि वो बता देंगे आपको .flc .fli ये ऑटोडेस्क फ्लिक मूवी है, फिर उसके आगे वो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं कि रॉ अनकम्प्रेस्ड सीरीज ऑफ फ्रेम्स है या रॉ कंप्रेस्ड सीरीज ऑफ फ्रेम्स है, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस देंगे। तो सही आंसर क्या होगा कि .flc .fli ये हमारे पास मूवी वीडियो जो होती हैं उनकी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं, और ये ऑटोडेस्क कंपनी जो है उनकी बनाई हुई है फॉर्मेट्स, और ये रॉ होता है प्लस अनकम्प्रेस्ड सीरीज ऑफ फ्रेम्स होता है। इतना आपको याद रखना है। फिर थर्ड हमारे पास है .mov या फिर .moov या .qt। तीनों ही जो हैं ये एप्पल कंपनी के हैं जो फाइल फॉर्मेट्स हैं, और ये क्विक टाइम मूवी से रिलेटेड हैं। बस इतना आपको याद रखना है, एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड। QT फॉर क्विक टाइम। फिर है .mpg या फिर .mpeg, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस सेशंस में। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और इसमें आप लास्ट लाइन देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो .mpg .mpeg ये जो वीडियो होती है ये MPEG-1 वीडियो कंप्रेशन रूटीन को यूज़ कर रही है, एंड a universal protocol for creating and displaying time coded data created by the motion picture experts group. It is also commonly used. इसमें आपको ये याद नहीं करना है, ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ना ये याद नहीं करना, बट इसमें आप कीवर्ड्स याद रखोगे। जैसे ही वो 1 मार्क में आपसे कुछ भी फिलिप्स में या फिर MCQ में पूछते हैं तो एटलीस्ट आप रिलेट कर पाओ और उसमें आप सही आंसर पे टिक लगा लो। फिर नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ फाइल कौन सी है, साउंड। इमेजेस जो थी वो हम प्रीवियस सेशन में कर चुके थे, तो अभी हमने किया मूवी, एंड नेक्स्ट हमारे पास है साउंड। साउंड कह लीजिए या फिर ऑडियो, दोनों का सेम मीनिंग है बेटा। तो ऑडियो फाइल्स में इट कंटेन्स डेटा यूज टू रिक्रिएट ऑडियो ऑन कंप्यूटर, कि इन फाइल्स में कुछ ऐसा डेटा होता है जब आप उसको किसी भी एप्लीकेशन के हेल्प से ओपन करते हैं या रन करते हैं तो उससे आप एक ऑडियो सुन पाते हो अपने कंप्यूटर पे। इसके 2 टाइप होते हैं, जैसे इमेजेस में हमने देखा था रास्टर एंड वेक्टर। तो यहाँ पे रास्टर इमेज के जैसे कुछ साउंड फाइल्स होती हैं जिनको हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, हमने बोला कि साउंड वेव का डिजिटल सैंपल होता है। सेकंड, जैसे इमेजेस में वेक्टर इमेज के बारे में हमने बात करी थी। वेक्टर इमेजेस में क्या था, शेप्स कर्व्स की बात हम कर रहे थे।
रास्टर इमेज में हम पिक्सल्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम दो तरीके से सिमिलैरिटी बता रहे हैं बस। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा कि वेक्टर इमेजेस के जैसे क्या हैं, म्यूजिक फाइल्स हैं, और उसमें क्या होता है, डिजिटल एनकोडिंग होती है, टाइप, शेप एंड टाइमिंग ऑफ ऑल द नोट्स यूज्ड इन द कंपोजिशन। नोट्स मतलब ये म्यूजिक नोट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे कॉपी नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो बस ये आपको बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि एक में डिजिटल सैम्पलिंग है साउंड वेव की और दूसरे में डिजिटल एनकोडिंग है, टाइप, शेप एंड टाइमिंग सारे नोट्स की। ये दो तरीके की हमारे पास ऑडियो फाइल्स हो गई। इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस, अगेन क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि विदाउट ओपनिंग अ फाइल आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक साउंड फाइल है या फिर ऑडियो फाइल है। और इसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बहुत कॉमन है कि आया हुआ है वो प्रीवियस ईयर में कि .voc ये किस टाइप की फाइल है, तो कैसी है, साउंड फाइल, ऑडियो फाइल, कुछ भी दोनों में से आप वर्ड लिख सकते हो। ये 1 मार्क क्वेश्चन था। फिर इसके अलावा .midi की फुल फॉर्म पूछी गई है प्रीवियस ईयर्स में, तो वो आपको पता होनी चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होती है। तो ये दो तो पहले भी आ चुके हैं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। .au इज ऑडियो यूनिट्स। .iff इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपको किसी एक्सटेंशन में लास्ट में .f दिखे तो 99% केसेस में उसका फुल फॉर्म होता है फाइल फॉर्मेट। लास्ट में जो f दिखेंगे, 2 f इकट्ठे, जैसे .tiff था इमेज में, तो वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट था। तो 99% केसेस में यही है, लास्ट के 2 f का मतलब क्या होगा, फाइल फॉर्मेट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास .mid और .midi, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और .rmi फुल फॉर्म पे हम नहीं जाएंगे इसके, बस आपको एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। 1 मार्क क्वेश्चंस बनते हैं इस पर कि आपको वो एक्सटेंशन दे देंगे और कहेंगे कि विच टाइप ऑफ फाइल इज इट। तो .rmi जो है वो midi के उसी जैसी है, उसी कैटेगरी में आती है। और ये सारे क्या हैं, ये सारी ऑडियो फाइल्स हैं। फिर है .mod मॉड्यूल म्यूजिक फॉर्मेट्स होते हैं। .qt क्विक टाइम, अभी हमने उसमें भी देखा था मूवी फाइल में भी। फिर .snd को आप थोड़ा सा जब भी याद करना हो तो साउंड का शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, .snd। फिर .voc वॉइस फाइल फॉर्मेट। .wav वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ये हमारे पास क्या थे, ऑडियोज़ या फिर साउंड्स के फाइल एक्सटेंशंस। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब पेज में इमेज को ऐड करना। ऑल्दो ये आपके 11th क्लास में था, अभी 12th क्लास में नहीं है, बट इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, वहाँ था कि वेब पेज में इमेज को कैसे ऐड करते हैं। तो इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास कोड रहेगा। सबसे पहली लाइन, ये जो हमारे पास होते हैं ये एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं, ये जो लेस देन ग्रेटर देन हम मैथ्स में बोलते हैं, तो इनको हम यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, डॉक टाइप HTML। बेटा जब भी आप ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हो, इसका मतलब होता है कि ये कमेंट, मतलब कि हाँ, कमेंट इन द सेंस कि इसको हम रन नहीं करते, हमारा जो सिस्टम रहेगा, इंटरप्रेटर रहेगा, वो उसको एक कोड नहीं समझेगा, सिर्फ एक हिंट, एक कमेंट्स, एक रिमार्क्स की तरह समझेगा। फिर डॉक टाइप HTML, ये अब जब हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि भाई ये जो कोड है ये HTML का कोड है। ये बस उसको बताने का तरीका होता है ताकि वो उसी तरीके से इसको इंटरप्रेट करे। फिर आपने HTML का जो टैग्स हैं वो ओपन करें, लास्ट में आप उसको क्लोज कर रहे हो, आपने देखा यहाँ पे स्लैश भी लगा रहे हैं। फिर हम बॉडी स्टार्ट करा, बॉडी टैग्स है, अब बॉडी के अंदर लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमने लिखा एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में img मतलब इमेज के बारे में बता रहे हैं। फिर src मतलब सोर्स, उसके आगे मैंने उसका पाथ दिया पूरा, .jpg होता है या फिर .jpeg होता है, जो कि ये दोनों इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं और इनका फुल फॉर्म आप एक बार याद करोगे। फिर उसके बाद ALT का मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है कि आपने वेब पेज जो है वो डाउनलोड करा, लोड हो रहा है और इंटरनेट इतना नहीं है या किसी भी वजह से आपको वहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पा रही, तो इमेज लोड नहीं हो पा रही, इन दैट केस आप कौन सा टेक्स्ट, आप क्या दिखाना चाहते हो व्यूअर को, तो हम क्या दिखाएंगे, गर्ल इन अ जैकेट। फिर स्टाइल में क्या क्या हम बता रहे हैं, विड्थ और हाइट कि इतने इतने पिक्सल की, px मतलब पिक्सल।
तो ये हमारे पास था कि इमेज को कैसे ऐड करते हैं हम अपने वेब पेज में। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेब पेज में ऑडियो कैसे ऐड करते हैं। ऑडियो या फिर साउंड, दोनों सेम चीज़ है बेटा। तो इसमें आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखो बेटा वेब ब्राउज़र के बारे में हमने पढ़ा स्टार्टिंग में प्रीवियस सेशन में। वेब ब्राउज़र जो होते हैं तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, हमने लास्ट टाइम 5 मेन पढ़े थे। अब यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, माइक्रोसॉफ्ट का होता है ये, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कहीं कहीं आपको IE लिखा हुआ दिखाई देगा, तो वो इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, अब्रीविएशन होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में BG साउंड करके एक टैग होता है, वही काम में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेटस्केप नेविगेटर या फिर दूसरे जो ब्राउजर्स होंगे, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इन सब में, उसमें जो टैग का नाम होता है वो होता है एम्बेड, EMBED। ये आप चीज़ ध्यान रखना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में BG साउंड करके हमारे पास जो टैग आता है उसमें फिर वेरिएशन है। तो हम देख रहे हैं BG साउंड SRC इक्वल्स टू, एक मैंने आगे ऑडियो का पाथ दे दिया, .wav मतलब ऑडियो फाइल है। एंड फिर मैंने दूसरा इसका जो एट्रीब्यूट है वो लूप इक्वल्स टू -1 कर दिया। तो लूप इक्वल्स टू -1, लास्ट में स्टेटमेंट देखना बेटा, लूप इक्वल्स टू -1 का मतलब है कि ये फाइल रिपीट होती रहेगी, मतलब कि ये ऑडियो रिपीट होती रहेगी, ये जो भी म्यूजिक है, साउंड है, वो इट विल प्ले अगेन एंड अगेन। तो लूप इक्वल्स टू -1 एट्रीब्यूट सेट करने पे ये होता है, और ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। फिर सेकेंड चीज़, अगर मैं लूप में यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ये एक ही बार होगा। लूप का मतलब होता है बेटा साइकिल, तो साइकिल मतलब रिपीटिशन, आइटरेशन। तो अगर मैंने लूप को फॉल्स करा मतलब रिपीटिशन फॉल्स कर दिया, रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही बार प्ले होगी वो ऑडियो फाइल। फिर इसमें है नेटस्केप एंड अदर ब्राउजर सपोर्ट एंड एम्बेड टैग, तो उसमें उसको यूज़ करने का एक एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है, एम्बेड SRC इक्वल्स टू एक MP3 किसकी होती है, ऑडियो फाइल्स की ही एक एक्सटेंशन है। हिडन इक्वल्स टू ट्रू। अब हम क्या, हिडन एट्रीब्यूट क्या बता रहा है कि जब आप कोई भी वीडियो ऑडियो कुछ भी सुनते हो तो उसमें कुछ कंट्रोल्स होते हैं ना, प्ले का, पॉज का, इस तरीके से कुछ होते हैं। तो वो हम कंट्रोलर्स अगर हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, हिडन इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब व्यूअर को आप ज़्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे नहीं रहे हो, उसको ज़्यादा कुछ ऑप्शन दे नहीं रहे हो, आपने क्या करा, प्लेबैक कंट्रोलर्स को हाइड कर दिया। देन ऑटो स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू, जैसे ही पेज लोड हो जाएगा तो वो म्यूज़िक जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, लूप इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये लूप बार बार चलता रहना चाहिए, मतलब रिपीट होना चाहिए म्यूज़िक। एंड फिर लास्ट में क्या, हाइट इक्वल्स टू 145, विड्थ इक्वल्स टू 165। इसका मतलब मैंने उनको बता दिया कि इतने स्पेस में जो मेरा पेज है उसमें 145 बाय 160 का जो स्पेस रहेगा, उतनी जगह में मेरे पास एक विजिबल हो क्या, ऑडियो फाइल का एक डिस्क्रिप्शन ऐसा चलता हुआ सा कुछ, और उसको फिर एम्बेड टैग को क्लोज कर दिया। अब इसमें डिफरेंट थोड़े से हम डिटेल में जाएंगे कि और क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू एम्बेड एन ऑडियो फाइल इन योर वेब पेज। तो पहला तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट टैग यूज कर सकते हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट टैग को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डेटा इक्वल्स टू .wav, मतलब मैंने यहाँ पे फाइल का पाथ दे दिया जो ऑडियो फाइल है, फिर उसके बाद उसका टाइप बता दिया, टाइप इक्वल्स टू ऑडियो स्लैश उसकी वेरिएशन जो भी पर्टिकुलरली टाइप है वो और ज़्यादा डिटेल में दे दिया यहाँ पे, विड्थ दे दी, हाइट दे दी। फिर उसके बाद जितना भी ये पैरम लिखा हुआ है, पैरम एक्चुअली क्या है, पैरामीटर मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है, उसकी एक खास बात बता रहे कुछ, उसके बारे में अब हम और डिटेल में बता रहे हैं। तो पैरम नेम इक्वल्स टू SRC, वैल्यू इक्वल्स टू music.wav। कि अब पहले जो हमने ये काम किया था ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, हिडन एट्रीब्यूट को एज इट इज़ लिखा, हिडन इक्वल्स टू ट्रू, ऑटो स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा दोनों चीज़ों का आप रिलेट करो कि SRC इक्वल्स टू music.wav, ऑटो प्ले इक्वल्स टू फॉल्स, ऑटो स्टार्ट इक्वल्स टू 0, BG कलर इक्वल्स टू एक वैल्यू दे दी। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको बस लिखने का हमारा तरीका चेंज हुआ है कि पैरामीटर का नाम क्या है SRC और उसकी वैल्यू क्या है
src इक्वल्स टू music.wav, उसी को बस लिखने का एक तरीका होता है जब हम ऑब्जेक्ट टैग को इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। आई होप क्लियर है। फिर दूसरी चीज़, दूसरा पैरामीटर कौन सा लिया, नेम। पैरामीटर का नाम क्या है, ऑटो प्ले। तो ऑटो प्ले को मैंने क्या करा, ऑटो प्ले को मैंने फॉल्स सेट कर दिया, जो कि यहाँ पे जैसे था ना ऑटो स्टार्ट इक्वल्स टू ट्रू, तो वो चीज़ यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ फोर्थ लाइन कि पैरामीटर का नाम क्या, ऑटो स्टार्ट, उसको वैल्यू क्या दे दो 0। फिर ऐसे ही बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, उसको भी कुछ वैल्यू दे दी। और ये हैश FFF, ये जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 0 to 15 की काउंटिंग होती है। अभी तक हम कैसा देखते हैं कि 0 to 9 चला काउंटिंग, फिर उसके बाद 10 आता है, लेकिन यहाँ पे F वाले केस में क्या होता है, 0 to 15 तक एक काउंटिंग है, मतलब 16 अलग अलग डिजिट्स हैं, और फिर F के बाद 10 आता है। इसके ऊपर बाद में आराम से, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। इसको इस पे वैसे कभी क्वेश्चंस नहीं आते, ये कम्प्लीटली एक नंबर सिस्टम का ना बेटा एक अलग से चैप्टर है, और वो आपके वेब एप्लीकेशन के सिलेबस में वैसे है नहीं, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं अभी। फिर है कि साउंड को सुनने के लिए इन्होंने क्या करा, HREF, मतलब इन्होंने एक हाइपर लिंक बना दिया है। हाइपर लिंक का क्या रहेगा कि वहाँ पे लिखा आएगा म्यूज़िक, और जैसे ही उस म्यूज़िक वर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑडियो है वो प्ले होने लग जाएगी। आई होप क्लियर है। एंड बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपसे इस तरीके से कोड लिखवाया जाए, बट आप अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन रखना। और अभी क्या करना, साइड में आप इसको बस अपने हाथ से भी नोट डाउन करोगे ना, तो होता क्या है, लिखने से प्रैक्टिस अच्छी होती है। हम कहते हैं ना लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख कर प्रैक्टिस करो, तो होता क्या है कि हमारे जो मसल्स हैं उनकी भी एक मेमोरी होती है। तो मसल्स की मेमोरी होती है, आप जितना लिख के प्रैक्टिस करते हो, जैसे कभी कभी कोई स्पेलिंग हमें याद नहीं आती, तो वो ऐसे याद नहीं आ रही, तो उसको लिखते हैं हम, और लिख कर, क्योंकि हाथों को याद है, हमारी मसल्स को याद है, तो इसीलिए हमेशा बेटा लिख कर प्रैक्टिस करने की बात होती है। चाहे इसको रफ में लिख लो, कहीं पे रफ में लिख लो, तो क्या रहेगा कि वो हमारे हाथ को ऐसे रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा है। एंड सेकेंडली क्या होता है, मसल मेमोरी के अलावा एक रीज़न और होता है लिखने की जो बात करते हैं सब, वो रीज़न ये है कि जब आप लिखते हो तो आपका ब्रेन जो है फोकस्ड होता है एक ही जगह। अभी क्या होगा, इधर ध्यान जा रहा है, उधर ध्यान जा रहा है, तो जब आप लिखते हो आप फोकस्ड होते हो लिखने पे। सिर्फ इस 2 वजह से हम हमेशा कहते हैं कि लिख के प्रैक्टिस करो। तो ऑब्जेक्ट पैरामीटर का नाम क्या है, ऑटो स्टार्ट, उसकी वैल्यू क्या करी, ट्रू। SRC मतलब सोर्स का नाम क्या है, सोर्स में हम क्या पास कर रहे हैं, यूरेका.wav। WAV एक्सटेंशन किसकी है, ऑडियो फाइल की, अभी हमने पढ़ी थी। ऑटो प्ले को कर दिया ट्रू, कंट्रोलर को कर दिया ट्रू। कंट्रोलर मतलब जो नीचे वो प्ले पॉज वाले बटन्स होते हैं वो विजिबल होने चाहिए हमारे व्यूअर को। और फिर उसके बाद लास्ट में एम्बेड टैग के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, तो एम्बेड SRC सोर्स में बताया, कंट्रोलर ट्रू है, और ऑटो प्ले ट्रू है, ऑटो स्टार्ट ट्रू है, और टाइप क्या है, ऑडियो WAV, उसकी वेरिएशन की ऑडियो फाइल है, और उसमें कौन सा एक्सटेंशन, WAV। तो इसमें हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। आप इनमें से दोनों में से कोई भी ले सकते हो, चाहे तो आप ये तरीका ले लो, चाहे आप ये तरीका ले लो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास है गूगल रीडर MP3 प्लेयर, ये दूसरा तरीका है ऑडियो फाइल को एम्बेड करने का आपके वेब पेज में। तो गूगल रीडर में एक इनबिल्ट MP3 प्लेयर है जो कि जीमेल प्लेयर जैसा ही है काफ़ी हद तक, और ये नॉन गूगल वेबसाइट्स पे भी काम करता है। इसके लिए बस आपको यही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके पढ़ने के लिए। फिर थर्ड है आपके पास तरीका याहू MP3 प्लेयर विच इज़ इनएक्टिव दीज डेज, तो इसलिए वो आपको डिटेल में कुछ भी नहीं जाना उस पर। नेक्स्ट है याहू मीडिया प्लेयर। याहू मीडिया प्लेयर में क्या रहेगा कि व्यूअर्स को एक मिनिमल पीस ऑफ टेक्स्ट और प्ले बटन मिल रहा है इंस्टेड ऑफ अ फुल फ्लेश्ड प्लेयर। आप कभी भी कोई मूवी या फिर कोई भी म्यूज़िक चलाते हैं तो VLC प्लेयर में या विंडोज़ मीडिया प्लेयर में अगर आपने अपने सिस्टम में चलाया तो वो पूरी एक स्क्रीन आती है,
तो अब याहू मीडिया प्लेयर क्या करता है, वो पूरी स्क्रीन नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल बार दे देगा जिसमें बहुत ही कम से कम टेक्स्ट लिखा होगा और प्ले बटन रहता है। आपके पास पूरा फुल फ्लैश प्लेयर नहीं आएगा, बड़ी सी वो स्क्रीन नहीं आएगी। और इसमें जैसे ही आप प्ले बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एक फ्लोटिंग प्लेयर आ जाएगा पॉपअप होके मतलब ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन दिखेगी। और फ्लोटिंग प्लेयर का मतलब ये होता है कि बेटा आप उसको फ्लोट का मतलब तो आपको पता ही है, तैरने की सेंस में हम बोल रहे हैं, तो वो उसके ऊपर दिखेगा और कोई उसकी फिक्स जगह नहीं है, आप उसको सिलेक्ट करके इधर उधर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये भी एक याहू मीडिया प्लेयर भी एक तरीका है टू शो और टू एम्बेड एन ऑडियो टू योर वेब पेज। इसमें वैसे अभी तक कोई क्वेश्चंस आए नहीं है कभी। फिर फिफ्थ है हमारे पास ऑडियो MP3 प्लेयर, वो भी इनएक्टिव है अब तो इसलिए उसको भी हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आया है और ये यूजुअली 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके से आया है। तो वो पूछते हैं कि मिक्स पॉड होता क्या है, मिक्स पॉड की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ़ायदे नुकसान, या फिर वो बोलेंगे प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज का मतलब फ़ायदा, कॉन्स का मतलब नुकसान क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप राइट में यूट्यूब और स्पॉटिफाई का मैंने आइकन्स यूज़ करे हैं। क्यों? क्योंकि मिक्स पॉड का एग्जाम्पल है ये। मिक्स पॉड के एग्जाम्पल्स में यूट्यूब स्पॉटिफाई हैं कि आपकी जो वेबसाइट है, साइट बोल देते हैं इन शॉर्ट, आपकी जो वेबसाइट है उसमें एक फ्री फ्लैश विजिट आप एम्बेड कर सकते हो। एम्बेड मतलब उसमें ऐड कर देना, इंसर्ट कर देना एक तरीके से। तो फ्री है। और एक चीज़, जब भी आप कभी लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिखते हो या यूजुअली तो अपने अगर मोबाइल में भी आप डालोगे www.youtube.com, आपने क्रोम खोला या कोई भी एक ब्राउज़र खोला अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में, आपने डाला www.youtube.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब वेबसाइट जब ओपन हो गई आपके सिस्टम में, तो वहाँ पे आप देखोगे टेक्स्ट वगैरह सब कुछ है, लेकिन स्क्रीन भी तो आती है वो जो जिसमें वीडियो चलती है आपके पास। प्लस इसके अलावा क्या होता है, आपके पास प्लेलिस्ट भी बनी आ जाती है काफ़ी बार। आपके पास ये भी रहता है कि जो आपने बहुत ज़्यादा सुने हैं गाने या देखी हैं वीडियोस, उनकी एक मिक्स प्लेलिस्ट बना देते हैं। या फिर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग्स हैं जो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके पास एज अ सजेशन। तो ये सारी जो ख़ास बातें हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये किसके होते हैं? मिक्स पॉड के। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम समझते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि मिक्स पॉड क्रिएट्स अ फ्री फ्लैश विजेट टू एम्बेड इनटू आवर साइट। साइट मतलब वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं। फिर इसका नुकसान क्या है, कौन सा इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि भाई इसमें साइन अप करना पड़ता है, ठीक है, एंड द प्लेयर डिस्प्लेज अ लिंक टू मिक्स पॉड। और फिर उसके बाद उस प्लेयर में, उस स्क्रीन पे आपको एक लिंक दिखेगा उस मिक्स पॉड का, उससे पहले नहीं देख पाएंगे आप। फिर दूसरी चीज़ क्या है, प्रॉज मतलब अच्छी बात क्या है कि, और कॉन्स में क्यों हमने ऐसा बोला, नुकसान डिसएडवांटेज क्यों बोला, क्योंकि बहुतों को साइन अप नहीं करना होता। साइन अप का मतलब है आपने कुछ बेसिक डिटेल दे दी, चाहे वो ईमेल आईडी है, चाहे मोबाइल नंबर है। फिर क्या होता है, उनके कुछ प्रमोशनल मेल्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, काफ़ियों को उससे दिक्कत होती है, उनको नहीं पसंद ये चीज़ें, या काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो इस वजह से वो साइन अप करना टू सी दैट मिक्स पॉड, वो एक डिसएडवांटेज बताया है। प्रॉज मतलब एडवांटेज क्या है, प्लेथोरा ऑफ ग्रेट डिज़ाइन ऑप्शंस, की डिज़ाइंस बहुत हैं। एम्बेडेड सॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें आपको आर्टिस्ट का नाम, सॉन्ग का नाम, आप कलर स्कीम एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप पॉपुलर सॉन्ग्स प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ये सारी अच्छी बातें इसकी एडवांटेज है। प्लेथोरा मतलब इन शॉर्ट के बहुत सारा, मतलब वेरी मच उस सेंस में आता है। फिर सेटिंग अप अ मिक्स पॉड इज़ सुपर ईजी, कि मिक्स पॉड को सेटअप करना बहुत ही ईजी है, कोई उसमें कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। तो यही इसका फ़ायदा भी हो गया, प्रॉज हो गया। ये मिक्स पॉड बेटा मैं फिर से बता रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। फिर नेक्स्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 1 मार्क का या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हेल्पर एप्लीकेशंस होता क्या है। तो हेल्पर एप्लीकेशंस पहले बहुत ज़्यादा यूज़ में थे, अब उनकी जगह कुछ और आ गया जिसको हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा
तो हेल्पर एप्लीकेशंस वो प्रोग्राम्स थे जो नेटस्केप ब्राउज़र से अटैच थे, और जब भी आपको कोई साउंड फाइल प्ले करनी होती थी, साउंड फाइल के इन्होंने अगेन फाइल एक्सटेंशन दी हुई हैं .wav, .au या फिर .aiff, जिसमें हमने देखा था .iff भी था हमने जो प्रीवियसली देखे हैं, तो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट जो था, तो AIFF उसी से सिमिलर। तो जब हमें इन्हें प्ले करना है तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती थी जो कि ब्राउज़र यूज़ करेगा टू प्ले द साउंड, और उसमें क्या होता था, एक सिंपल लिंक होता है उस साउंड फाइल को पॉइंट करने वाला। बेसिक मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे आपने अपना ब्राउज़र में आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करी, कोई भी वेब पेज अपना ओपन करा, वेब पेज में वहाँ पे आपको दिखा कि अरे यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है और उस लिंक से आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। अब क्या होगा, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करते थे तो अब आपके सिस्टम में एक हेल्पर एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड है कि आपके सिस्टम में एक हेल्पर एप्लीकेशन होगी। वो लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्टली वो एक एप्लीकेशन ओपन होगी जो कि उस फाइल को प्ले करेगी, ठीक है। और फिर वो हेल्पर एप्लीकेशन आगे दिखती थी। अब आपका पेज जो है, अब आप पेज पे कुछ काम नहीं कर सकते, अपना वेब पेज आप एक्सेस नहीं कर सकते तब तक जब तक वो हेल्पर एप्लीकेशन वाला जो विंडो है वो ओपन हो रखा है। तो ये पहले होता था। अब इनकी जगह किसने ले ली, प्लगइन ने। तो हेल्पर एप्लीकेशन की जगह अब क्या आ गया, प्लगइन। प्लगइन्स जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ब्राउज़र को बेटर परफॉर्म करने देते हैं। काम इनका भी यही है कि इन्हें साउंड प्ले करनी है, लेकिन इनके केस में क्या होता है कि ये ब्राउज़र के अंदर ही रहते हैं। ब्राउज़र वाली विंडो आपकी एक्टिव रहेगी, आप वो ऑडियो सुन सकते हो, ऑडियो प्ले कर सकते हो, लेकिन आपका जो विंडो है, जो वेब पेज है, वो आपके लिए एक्सेसिबल भी होगा, आप उसमें काम भी कर सकते हो, कुछ उसको व्यू भी कर सकते हो। तो plugins are programs that helps you browser to perform at a higher level. plugin जो होता है वो एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए होता है। तो एडिशनल फंक्शनैलिटी इसमें क्या होगी, ऑडियो फाइल को प्ले करना। अ साउंड प्लगइन डज बेसिकली द सेम थिंग दैट हेल्पर एप्लीकेशन डज, ऑलमोस्ट वही काम कर रहा है बेसिकली, एक्सेप्ट इट वर्क्स इनसाइड द नेटस्केप नेविगेटर विंडो, कि ये उस विंडो के, उस ब्राउज़र विंडो के अंदर ही काम करता है, रदर देन स्टार्टिंग अप एज अ होल अदर प्रोग्राम, कि एक दूसरे प्रोग्राम की तरह ओपन नहीं होता है। क्लियर है बेटा। तो हेल्पर एप्लीकेशन और प्लगइन में अगर आपके एग्जाम में आता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, और बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं ये, कि प्लगइन क्या होता है या हेल्पर एप्लीकेशन क्या होता है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। प्लगइन में कोई भी एक अलग से विंडो ओपन नहीं होती है, जो कि हेल्पर एप्लीकेशन के केस में होती है। और हेल्पर एप्लीकेशन में आप अपनी वेब पेज को फिर कुछ भी काम नहीं कर सकते, लेकिन आप प्लगइन के केस में अपना वेब पेज एक्सेस करते रहते हो, साथ में वो ऑडियो जो है वो प्ले हो रही है। ये आपके पास मेन डिफरेंस है। और ऐसे प्लगइन्स को हमने क्या बोला, साउंड प्लगइन। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस पे है, साउंड फाइल्स पे। फिर हमारे पास लास्ट का टॉपिक है आज MIDI। ये हमारा लास्ट एक वे होता है, लास्ट एक ऑप्शन है ऑडियो फाइल्स को प्ले करने के लिए, अपने वेब पेज में एम्बेड करने के लिए। तो सबसे पहले 1 मार्क की डेफिनेशन के MIDI का फुल फॉर्म बता दो। तो इट इज़ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब इसमें ये जितने भी टर्म्स हैं, चारों टर्म से ही हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। ये आप एक साइड में एक डायग्राम देख रहे हैं, पूरा सेटअप देख रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि MIDI इंटरफेस है बीच में, जो कि किससे कनेक्टेड है, एक तो वो हमारे एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है, और दूसरे कहाँ से, दूसरा कंप्यूटर से। अब ये जो कंप्यूटर है ये एक डिजिटल सिस्टम है, एक मशीन है मेरे पास, और यहाँ पे आप देखोगे MIDI से कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है MIDI इंटरफेस पे, और वो फिर कहाँ जा रही है, वो जा रही है वापस उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे भी, प्लस वो कंप्यूटर पे भी जा रही है, और कंप्यूटर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है MIDI इंटरफेस पे। ये जो साइड में आप देखेंगे मिक्सर, लेफ़्ट साइड पे इस पियानो के नीचे ये जो मिक्सर है, ये तो इसका जो भी काम है वो सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, वो हमारे MIDI इंटरफेस के साथ कुछ भी नहीं कर रहा। तो MIDI एक प्रोग्राम होता है जो कि एक्ट करता है एज अ गो बिटवीन फॉर एन इंस्ट्रूमेंट एंड समथिंग दैट क्रिएट्स द साउंड।
तो ये MIDI ये इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, और ये 1 मार्क का फिलअप में आया था कि MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो बेटा अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिलेबस आपका टाइमली इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 11 तारीख का, मोस्टली 11 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है जो मेन सब्जेक्ट है। उससे पहले हो सकता है कुछ बच्चों का रहे कोई और भी सब्जेक्ट, बट मेन तो 11 तारीख को ही है। एंड 13 तारीख को आपका वेब एप्लीकेशन का है। तो आपका इसी मंथ ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, और तब तक आप क्या करो कि जितना हो चुका है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। इस चैनल पे आपके पास प्रीवियस ईयर इसी साल का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसका एक्सप्लेनेशन भी है, 1 मार्क क्वेश्चन है उसमें, उनको भी आप अच्छे से करो। ठीक है, टिल देन टेक केयर।